अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो दो वीडियोस थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। उससे पहली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम उसी एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू रखते हुए उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट, कि जब भी इक्वालिटी का साइन है तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने दोनों चीज़ें देखनी हैं कि आपके पास कौन से नंबर हैं। तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास रियल पार्ट है क्योंकि इसमें कोई अयोटा की फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे अयोटा के साथ जो नंबर आ गया ये भी रियल है, लेकिन अयोटा की वजह से ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसमें रियल और इमेजिनरी कौन सा है। तो ये 1 रियल पार्ट है और ये 2 इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने स्टूडेंट इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आपके पास रियल पार्ट के इक्वल, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 5 इधर आके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 माइनस 2। उसके बाद देखें y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, सो y इज इक्वल टू 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 3x प्लस 2, यहाँ से रियल पार्ट 5 के इक्वल, सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो आप इसको माइनस इंटू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट, 3x प्लस का 2 उधर जाके माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 1। क्लियर। उसके बाद देखें स्टूडेंट, -4 प्लस y इज इक्वल टू 3, सो y इधर ही रहने दें, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हुआ स्टूडेंट 7। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए हमारे पास अयोटा ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। तो आप पहला काम ये करें कि इनको मल्टीप्लाई करें। 2 को x से करें 2x, अयोटा को x से करें अयोटा x या x अयोटा, 1 को y से करें y माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब आप देखें स्टूडेंट, इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 2x प्लस y, और इसमें इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें, x माइनस 2y, x और 2y के साथ अयोटा है तो अयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब आप देखें स्टूडेंट, रियल पार्ट के इक्वल यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल शामिल हैं तो हम एक टाइम पे किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट आप बताएं, क्या आप x को ख़त्म करना चाहते हैं या y को। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, y के साथ नेगेटिव साइन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 1 को आप इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो आपने मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ार 4x, 2 2 ज़ार 4x, और 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 2 को 3 से करेंगे 6, तो 2y इज इक्वल टू 6। उसके बाद देखें स्टूडेंट, ये दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये 1 को जब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 2 से, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, 2 और 3 को ऐड कर देना है।
तो मैंने 2 और 3 को ऐड करना है, 2 + 3। तो 2 इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x - 2y = 4, 2y = 4। और तीसरी इक्वेशन क्या है, 4x + 2y = 6। तो ये कैंसिल आउट, 4x + x 5x, 4 + 6 10। सो 10 / 5, 5 2 = 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2। अब इस x की वैल्यू को स्टूडेंट आपने इन दो इक्वेशन में जो 1 और 2 हमने बनाई थी, इनमें से किसी में भी पुट कर दें। तो मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x - 2y = 4, x - 2y = 4। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये आप लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 2 - 2y = 4। तो माइनस का 2y उधर चले जाए, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आके माइनस। सो 2 - 4 - 2 = 2y, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, -2 / 2 = y। सो y = -1। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ से बन गया x, यहाँ से -x अयोटा, 2y + y अयोटा = 4 - अयोटा। अब रियल पार्ट कौन कौन से हुए, x + 2y, और इमेजिनरी कौन से हुए, y - x बार अयोटा, 4 - अयोटा। अब इनको कंपेयर करें तो x + 2y आपका 4 के इक्वल और y - x आपका -1, क्योंकि अयोटा के साथ कौन सा नंबर है, कोफिशिएंट है -1। क्लियर। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, इधर भी x है, इधर भी x है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। तो आप इनको जस्ट ऐड कर दें, ये 1 ये 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है। तो x + 2y = 4 - x + y = 4। x + 2y, अच्छा y - x बन रहा है -1 के, तो ये -1 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, ये कट गया, ये आ गया 3y, 4 - 1 3। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 / 3 1 आ गई। क्लियर स्टूडेंट। अब आपने ये y की वैल्यू इन दो में से जहाँ रिप्लेस करना चाहो, तो मैं इसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर रहा हूँ। y - x = -1, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 - x -1। अब आप देखें x को उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आएं, तो 1 + 1 = x, 1 और 1 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5, इसमें देखें रियल पार्ट रियल के इक्वल डायरेक्टली 3x - 1 = 8 और इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 = 7। अब आप देख सकते हैं 3x = माइनस का 1 इधर आके प्लस, सो 3x = 9। सो x = 9 / 3, 3 3 = 9, तो x = 3। उसके बाद देखें स्टूडेंट, माइनस का 3 इधर आके प्लस 7 + 3, तो 2y = 10, y = 10/2, 2 5 = 10, सो y = 5। तो x की वैल्यू आपके पास 3 हो गई और y की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये हमारी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।